स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन करने वाले हैं कक्षा 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 जो कि आपका रियल पेपर है। दोस्तों 100% रियल पेपर है। अगर इसे आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 70/70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, इस हमारे चैनल से 2 सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं, सेट ए और सेट बी। और इसमें इस पेपर में से आपसे 50% पूछा जाएगा। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं तो आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं, देख लीजिएगा। इसके बाद अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अपना क्या कहता है यहाँ पर। पहला है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, पहला है आपका खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑप्शन द आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया। ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया, यह द वाला आपका राइट ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों, इसके बाद अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। दूसरा है यहाँ पर कि Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया है। तो आ है आपका संयोजन अभिक्रिया, बा है आपका विस्थापन अभिक्रिया, सा है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, या दा है आपका अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों। तो वो सा वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अभिकारक। अभिकारक आप करके आ जाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन आपका चौथा है H2 का योग और O2 का ह्रास कहलाता है। तो H2 का योग और O2 का ह्रास क्या कहलाता है दोस्तों। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। इसके बाद पांचवा है आपका कि टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों, वेरी IMP क्वेश्चन है, कल ये के एग्ज़ाम में ये छप गए। 19 सितंबर के एग्ज़ाम में आपके 20 सितंबर के एग्ज़ाम में ये छप गए हैं, इन्हें तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, क्योंकि ये एक नंबर के 7 है दोस्तों। तो 7 नंबर अपने यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं। तो पहला देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के कौन से वाले भाग में होती है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इसमें आपको करके आना है। ठीक है, सेकेंड है आपका यकृत द्वारा खालिस्तान रस स्त्रावित किया जाता है। तो कौन सा रस स्त्रावित किया जाता है दोस्तों। तो पित्त रस, इसमें आपको पित्त रस करके आना है। दूसरा का ऑप्शन क्या आएगा, पित्त रस आएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आप क्या करें, सब्सक्राइब और लाइक और चैनल को शेयर अवश्य करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, इसके बाद तीसरा आपका कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मुद्रा होती है। तो कौन सी होती है वो। तो ATP दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। ATP का फुल फॉर्म है एडिनो ट्राई फास्फेट। आपको शॉर्ट में लिख के आना है ATP। ठीक है, ये खालिस्तान हो गया आपका। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा कहता है आपसे कि तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। तो तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है दोस्तों न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र। आप न्यूरॉन लिख कर आइएगा दोस्तों। ठीक है, न्यूरॉन आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद पांचवा है आपका मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है। तो कौन सा केंद्र होता है दोस्तों, वो कौन सा केंद्र, मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु इसमें आपको राइट करके आना है, मेरुरज्जु। ठीक है, इसके बाद छठा है आपका ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि, यहाँ पर खालिस्तान लिखना भूल गए हैं कोई, ये मिस प्रिंटिंग हो गया है। तो इसमें आपको पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सातवां है आपका दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान को कहते हैं। खालिस्तान को क्या कहते हैं दोस्तों, सिनेप्स। ठीक है, खालिस्तान को क्या कहते हैं, सिनेप्स। ठीक है, ये आपको कर लेना है। तो यहाँ पर अपने
खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्नों पर। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक वाक्य में उत्तर दिए 1 नंबर के 7 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहला है आपका, चांदी के आभूषणों पर किसकी काली परत किसकी होती है? तो वो किसकी होती है दोस्तों? सिल्वर सल्फाइड। दोस्तों सिल्वर सल्फाइड की वो परत होती है, जिसे अपन जंग भी बोल सकते हैं। इस पर काली जंग आती है चांदी पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिल्वर सल्फाइड इसका राइट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका, कैल्शियम CaOCl2 का प्रचलित नाम है। तो क्या नाम है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण आपको इसमें करके आना है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है आपका, किस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? कौन सी धमनी में होता है? तो वो आपका होता है महाधमनी में। महाधमनी आपको इसमें करके आना है, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया अपना। चौथा है आपका, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वृक्काणु दोस्तों इसकी कार्यात्मक इकाई होती है वृक्काणु। ये आपको लिखना, यहाँ पर लिखने की कोई थोड़ी शॉर्टेज है, तो आप याद कर लीजिए क्या होती है? वृक्काणु, ठीक है, वृक्काणु होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपना। अगला है आपका, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो किस हार्मोन की कमी से होता है दोस्तों? तो वो है आपका इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इंसुलिन आएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर, छठा है आपका, एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण दोस्तों, जहाँ भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, एक आपतित किरण समतल कोण 30 डिग्री का बनाती है, तो उसका भी जो परावर्तन कोण होगा आपतन कोण के बराबर ही परावर्तन कोण होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 20 डिग्री होता, तो यहाँ पर भी 20 डिग्री ही होता है। सॉरी, यहाँ पर 30 आएगा आपका, यहाँ पर भी 20 ही होगा, ठीक है। इसके बाद सातवां है आपका, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण, ठीक है। प्रिज्म कोण आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रिज्म कोण कर लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़े में कॉलम आ दिया जाता है और कॉलम बा। तो पहला है आपका, नेत्र रोग। तो नेत्र रोग का क्या हो जाएगा? धुंधला दिखना, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का आपका आ जाएगा ए, घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का निकलना, गुजरना, ठीक है। इसके बाद आकाश का नीला रंग। आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है दोस्तों? तो वो दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इसके बाद तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। तो तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है दोस्तों? वायुमंडल अपवर्तन कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण इसमें आपको करके आना है। इसके बाद पांचवा है आपका स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम का आपका आएगा प्रकाश किरण, ठीक है, प्रकाश किरण आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद छठे का है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एच वाला, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, है ना, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आठवां है डायोप्टर। तो डायोप्टर का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी वाला, लेंस की क्षमता। तो यहाँ पर अपनी सही जोड़ी हो गई है दोस्तों। अगर इतना ही आपने कर लिया तो आपका 20% आपका पेपर हल हो चुका है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो ये आपको तैयार कर लेना है, IMP क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अथवा का है, सिल्वर क्लोराइड का गहरे रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? ठीक है, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद छठा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण है, तो राइट आपको टिक कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसका अथवा है, खाद्य पदार्थों की विकृति गंधिता से बचाने के 2 उपाय, इसको आपको तैयार कर लेना है। समय के अभाव में दोस्तों मैं इनके आंसर नहीं बना पाया हूँ, ठीक है, आपको तैयार कर लेना है, वेरी IMP क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद सातवां है आपका, ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होता है? इसकी भी तैयारी आपको करना है, परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अथवा है आपका, अम्लीय वर्षा क्या है?
अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन है अपना कि क्षार एवं अम्ल में दो अंतर लिखिए। क्षार और अम्ल में आपको दो अंतर लिखना है, 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसका अथवा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। ठीक है, इसका आपको राइट ऑप्शन कर लेना है, याद कर लीजिएगा, IMP क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है तथा प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है इसमें। ठीक है, इसके बाद अथवा है स्वपोषी पोषण की परिभाषा, स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखनी है। यह भी वेरी IMP क्वेश्चन है दोस्तों, कर लीजिएगा। इसके बाद 10वां है आपका अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। 10वां वेरी IMP क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। और ये जो भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाकर मैंने बनाया है। ठीक है, इन्हें आप तैयार करेंगे तो आपके परीक्षा में बहुत चांसेस है, 100/100 चांसेस है कि ये पूछे जाए, है ना। तो आपको ये तैयार करना है, किसी रियल पेपर के भरोसे नहीं बैठना है। मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां है आपका यहाँ पर मानव के हृदय के 4 कक्षा के नाम लिखिए। मानव हृदय के 4 कक्षा के आपको नाम लिखने हैं। इसका अथवा है सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किसके भाग में होती है, किस भाग में होते हैं। वेरी IMP क्वेश्चन है, तैयार कीजिएगा। इसके बाद 12वां है आपका पादप हार्मोन ऑक्सिन के 2 कार्य लिखिए। इसका अथवा है पादप हार्मोन जिब्रेलिन के 2 कार्य लिखिए, ये तैयार करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है 13वां आपका प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। इसके बाद 14वां है आपका अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, इसका अथवा है लेंस की किसे कहते हैं, ये तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगला 15वां क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। अथवा तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह क्यों नहीं, ये भी आपको तैयार करना है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद रेटिना पर किस वस्तु प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। इसके बाद अथवा है दूरदृष्टि दोष क्या है। ठीक है, ये भी तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 17वां है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण लिखकर उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को दर्शाइए। ठीक है, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद आपका इसका अथवा होने वाला है, अथवा देख लीजिए। जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो चूना का पानी दूधिया क्यों हो जाता है, ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद 18वां, 19 और 20 इसी प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद इनका स्क्रीनशॉट भी लेना है। 21, 22 और इनके ये यहाँ पर आपको 100/100 की तैयारी हो रही है दोस्तों। ये 70/70 यानी कि 100/100 की आपकी तैयारी हो रही है। इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। मेरी राय में कल आप पेपर देकर आओगे तो कमेंट अवश्य करना, क्योंकि इसी में से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 100% तो नहीं कह सकता पर 50% इसी में से पूछा जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो और वीडियो को लाइक नहीं करे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।